वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट के हवाले से, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि पावर सेक्टर और FBR अगर सही नहीं होते तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। ये बड़ा सेंसिटिव स्टेटमेंट है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर, और उनसे जानते हैं कि इस स्टेटमेंट के हवाले से उनका क्या कहना है, और क्या एक प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का एक वज़ीर आज़म अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब क्या होता है, कि अंदरूनी कहानी है क्या, असल में चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम खलील ताहिर साहब। नो प्रॉब्लम सर, आई विल रिपीट इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट के हवाले से। आज जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR अगर दुरुस्त नहीं होते तो फिर खतरे में है मुल्क। आप कैसे देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? लगता नहीं है कि बड़ी सेंसिटिव स्टेटमेंट है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, जहां पर हम एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टैक्सेस का मामला हो, हमारे मामलात हो, वर्ल्ड बैंक के साथ कर्जे के मामलात हो, IMF के साथ मामलात हो। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं एक्चुअली आई वुड नॉट बयान तो नहीं उनकी स्टेटमेंट हो सकता आई वाज देयर इन इस्लामाबाद, लेकिन अभी जो आप हमारी आई थिंक ही मस्ट हैव सम प्रोजेक्ट एविडेंस होगी ना, आपको जो रिपोर्ट्स ऐसी होंगी जिसकी वजह से इज अ वेरी रिस्पांसिबल पर्सन। आई वर्क विद हिम मिनिस्टर इन पंजाब फॉर 2 टाइम्स, तो मैं तो समझता हूं देयर विल बी सम एविडेंस डेफिनेट होगी कोई ना कोई जो भी उन्होंने बात की है। और ठीक है, ज्यादा फिर तो वही हम जवाब दे सकते हैं इसका। मैं तो शायद मतलब आई एम अनएबल टू चले हम इस स्टेटमेंट से हट जाते हैं, कोई मसला नहीं है खलील साहब। हम ये बात कर लेते हैं कि जो मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, उसमें मुस्लिम लीग नून और उनके साथ इत्तेहादी जमात भी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से और बजट मंजूर करना था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक सॉलिड एतराज़ उठाया था कि IMF के साथ जो मामलात हैं उसके अंदर हमें नहीं रखा। तो वो कौन सी चीज़ें थी जो IMF के साथ उन्होंने तय नहीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? और क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के हवाले से हम IMF के साथ इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं? हमने आगे बेल आउट पैकेज भी अपना लेना है उनसे? जी, आप दुरुस्त फरमा रही है, लेकिन देखिए हमने तो उनके साथ जो भी पीपल्स पार्टी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते भी इनको दिए, सारी बात की, मुलाकात भी की है। बट एनी हो, और जो कोalition गवर्नमेंट होती है उसमें ये छोटी मोटी बातें होती हैं, बट राइट नाउ दे आर विद अस। दूसरे नंबर पे ये जो बारूदी सुरंगें कह के गए थे ना कि हम बचा भी गए हैं, शेख रशीद ने सर यार आपको याद हो गया बारूदी सुरंगें हमने बचा दी है। जी और फिर बिल्कुल। शौकत तरीन ने अपने दोनों गुजरा, मैं उस वक्त पंजाब में था पोजिशन लीडर, और अपने वजीर खजाना को मौसम लगाने को तैमूर ताकूर को फोन किया था कि ये जो आप IMF से प्रोग्राम कर रहे हैं इसको कैंसिल कर दिया, और उन्होंने कैंसिल कर दिया। और आप कैन यू इमेजिन उसका कितना ज्यादा नुकसान जो पहुंचा था। और अगर ये सारी आप देखिए 2017 से शुरू कर ले आप, कि जब मियां नवाज शरीफ थे, आपको सब कुछ पता होगा कि क्या हुआ थोड़े से दिनों में। क्या जो रोटी थी वो 2 रुपए की थी, सोना 54,000 रुपए का था, 55,000 रुपए का दूसरा था अपना जी, डॉलर जो था वो 96 से 104 था। लेकिन हर दफा 3 दफा उसको निकाल दिया गया और खुशहाली का जो सफर था वो रुक गया। उसके बाद फिर जो भी हुआ आपके सामने है 42 माह। और फिर क्या कर सकते हैं कि अगर आप जाहिर है अगर ये कड़वा वोट भी ना भरे तो सॉल्व मुल्क दिवालिया हो जाता है 1 साल है। फिर आपके पास देयर आर नो पीपल दोज हु कैन हेल्प यू। IMF के पास जाना इसलिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली देयर इज अ नीड टू जस्ट अ स्टैम्प ऑफ द IMF because this is just like a we can say treaty or convention कि बाकी जो ममालिक है वो भी आपको फिर कोई नहीं बजट देते या कर्जा नहीं देते इसलिए। लेकिन मेरा अपना ही ईमान है जी कि ये हालात बदल जाएंगे डेफिनेट। और लेकिन इसके लिए आज भी हम बात कर रहे थे कि हमें सबको मिलकर यूनानिमसली जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी दफा का मौशी मसाक कर ले या फलाह कर ले, मुलाकात की भी दावत दी, सब कुछ किया, लेकिन जिनसे हम करना चाहते हैं वो किसी और से करना चाहते हैं। 4% काम हो गया, ये मानते हैं वो मानते नहीं है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने उनके साथ किया उनको मीर जाफर, मीर सादर, गद्दार, और फिर रात को ईवान सदर में बैठ के कहा कि आप हमारे वालिद मोहतरम की जगह हम आपको यहाँ तक पेंशन देती है। तो ये जब तक ये हालात नहीं बेहतर होते हैं, सबसे बड़ी बात है मुआशी इंसाफ तो जरूर है, लेकिन एक इखलाकी इंसाफ इन्होंने जो पैदा कर दी है इस जमात की, और जिस लेवल पे लोग चलेंगे, लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस दिन आप लाहौर में भी आपने देखा होगा कि वो मतलब एक बेचारा स्टेज अंदर है उसको मार रहे हैं, फिर और बहुत सारे लोगों को। दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स एक्चुअली। मैं भी 2002 से असेंबली में आ रहा हूँ, बट ये बिल्कुल टोटली खराब कर दिया है कि आपके बच्चों को वो रिश्ते नहीं देगा, आपको वो पूछेगा नहीं, आपके बच्चों को बच्चे स्कूलों में मारेंगे। तो दिस इज नॉट द स्टेटमेंट्स ऑफ द लीडर, नॉट द स्टेट्समैन, दीस आर जस्ट लाइक अ मॉकरी विद द कंट्री एज वेल।
ठीक है, अब हम जमात इस्लामी के उस धरने की बात करते हैं सर, जो गुज़श्ता एक हफ्ते से तकरीबन जारी है, और उसके ऊपर उनका ये कहना है कि हुकूमत हमारे मुज़ाकरात को, हमारे इन मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रही, जो कि सियासी नहीं बल्कि अवामी मसाइल हैं। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये सारी सियासी चीज़ें हैं, सियासत कर रहे हैं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, टैक्सेस पर बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों पर बात कर रहे हैं, तो IPPs का कोई मसला मुल्क में मौजूद नहीं है? आप इसको किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट को? जी, टेक्निकली तो मैं समझता हूँ जो भी इन्होंने अपना धरना या जो भी चीजें हैं, जमात इस्लामी वैसे मैं जाती तौर पे कहूँगा बड़ी पीसफुल पुरअमन जमात है, और उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं किया, ना को हमला तोड़ा, ना को फौजी तंजीबात पे हमला किया है। लेकिन अभी जो उनके मुज़ाकरात हैं वो इंशाल्लाह डेफिनेट कामयाब होगी। तो हमने टेक्निकल कमेटी जो उनकी डिमांड थी कि टेक्निकल कमेटी बैठे, जो है IPPs और दूसरे मुआवजे जो सारे हैं उनके बारे में बात हो सके। तो और फिर जो बहुत सारे मुतालबात हैं, तो मेरा अपना एक पॉलिटिकल परसेप्शन ये कहता है कि ये डेफिनेट उनके साथ जो हमारा है, तो ये वो मनज़म लोग हैं, एक उनकी जो अच्छी बात है, और वो कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी को या किसी और को कोई नुकसान नहीं देते, वो ऐसी बात नहीं करते जिसको वो मसला हो। तो मैं मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुज़ाकरात उनसे कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और हमें रिलीफ कब तक मिल जाएगा? अवाम का सवाल ये है कि जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हमेशा अवामी मंसूबों की बात करते हैं, पंजाब में तो ख़ास तौर पर उनकी तूती बोलती है सिर्फ इस वजह से कि वो अवाम के लिए बड़े मंसूबे लेकर आते हैं और बड़े एक मिसाली वज़ीर आला भी रहे हैं, वो कारकर्दगी उनकी अपनी जगह पर मौजूद है। तो क्या एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको लगता है कि वो अपने ही उस सेट किए गए क्राइटेरिया को, उस लाइन को मीट कर सकते हैं रिलीफ देकर अवाम को? Definitely, he's very. I just told you honest, hardworking person because I worked with him for 3 terms in Punjab, और I know personally. तो दिन रात काम करने वाले और इस मुल्क के लिए एक कैंसर सर्वाइवर पर्सन, जो खुदा ने उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी थी उस इतने बड़े मर्ज से, तो किसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने उनको बचाया। डेफिनेट आई होप सो, बिकॉज मैंने उनके साथ वर्क किया, मुझे पता जब पंजाब में डेंगू आया तो सुबह 4 बजे हम उठते तो हम सारे मिनिस्टर सारे अपने अपने फील्ड पे होते रहे, और किस तरीके से इस लेवल पे उन्होंने काम किया। अब भी ही वांटेड टू डू मैनी थिंग्स, बट यू नो हमारे पास चूंकि 2 दहाई नहीं था, इस वजह से कोलिशन गवर्नमेंट का इज़हार है, नेचुरली फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर उनकी भी बात माननी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है। बट आई होप सो दैट मियां नवाज शरीफ definitely he will Mia Shehbaz Sharif, he will definitely he will give the solution as well as, और मेरा पहले जिस तरह मैंने कहा कि मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन करता है कि अच्छे दिन आएंगे डेफिनेट, और बहुत जल्द आएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच। सेनेटर ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से वो तो आगाह नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है कि आज इस्लामाबाद में उन्होंने ऐसी बात की, और साथ ही साथ उन्होंने जमात इस्लामी के धरने के हवाले से भी ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी धरना है, इसमें अवाम का उल्टा नुकसान हो रहा है। 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग मुल्क में हो रही थी, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उस पर जब हम काबू पा सकते हैं तो फिर हम बिजली के यूनिट को भी कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए, सनतों के लिए हमने 8 रुपए बिजली का फी यूनिट कम किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो चाइना के साथ हमारे मुआहिदे हुए हैं, हम उनसे बिजली ले सकें और अपने बिजली के इस मसले को सॉर्ट कर सकें। दूसरा बड़ा मसला रह जाता है टैक्सेस का। उन्होंने ये भी कहा कि सैलरीड क्लास पर जो टैक्सेस लगे हैं उससे हम बिल्कुल आगाह हैं, और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन टैक्सेस के मामले को भी इसी तरह से देखा जाए और रैपिडली इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए, सो दैट इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पर मुल्क आगे बढ़ सके और स्ट्रांग हो सके। हम सबकी यही उम्मीद है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।